डॉक्टर, मेरा भाई है 28 ईयर्स ओल्ड। जी। उसके बाल काफी झड़ रहे थे, तो फिर उसने लास्ट ईयर डॉक्टर बत्रा से भी ट्रीटमेंट लिया, मगर उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या उसके दोबारा बाल आ सकते हैं? देखिए, इस एज ग्रुप में अगर हम देखते हैं 28 के एज ग्रुप के अंदर है, और अगर इनहेरिटेड कंडीशन हम रूल आउट करते हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई एंडोक्राइन या न्यूट्रिशनल फैक्टर तो नहीं है, या कोई आप ड्रग्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, उस तरह की ड्रग्स जैसे एपिलेप्सी के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई इस तरह के आपने इंटरनल कोई इंसेक्टिसाइड कोई इस तरह का इंटरनल यूज़ नहीं है थैलियम वगैरह की, जो कि अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करती हैं। अगर हम इसको रूल आउट करते हैं तो हम अपने कॉज के साथ साथ अपनी इलनेस को, क्योंकि जो बाल है वो एक बाल कम से कम 20 टाइम्स उसी थैली में से लगातार निकलता रहता है, एक फेज़ के बाद ग्रो करता है और फिर झड़ने के बाद दोबारा आ जाता है। तो अगर आप नॉर्मल अपनी कंघी का पैटर्न, अपनी रेगुलर ब्रशिंग का पैटर्न, नॉर्मल अगर अपनी फिजिकल हाइजीन रखते हैं तो इस उम्र के अंदर आपके बाल ज़रूर आ सकते हैं। पर हाँ, एक एग्जामिनेशन पार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखना है कहीं वहाँ पे स्कार्स तो नहीं फॉर्म हो गए हैं, या उसके अंदर वहाँ की स्किन टाइप कैसी है, और उसके साथ साथ उनका फिजिकल एनालिसिस करने से उनका समस्या को अगर हम दूर करते हैं तो समस्या आपकी दूर हो सकती है। पहले इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रूल आउट करना ज़रूरी है, उसके बाद एक्सटर्नली जो ऑयल शैम्पूज लोग यूज़ करते हैं। डेफिनेटली। और इलाज की बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि इलाज मुमकिन है अगर नॉर्मल है वो पैच, और इलाज कब मुमकिन नहीं है एलोपेशिया का? देखिए, जब हमें ऐसी कंडीशन है, लोकलाइज्ड है, आपके यहाँ पे एक्सरे, आपके किसी तरह के बर्न्स हो गए हैं, एपिलेशन किया हुआ है, जैसे रिंग वॉर्म्स के ट्रीटमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में लीजन्स आ जाती हैं, या आपकी ऐसे सिस्टमिक कंडीशन जैसे आपकी लाइकन प्लैनस है या ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, तो इस तरह की कुछ इडियोपैथिक कंडीशन है जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। इडियोपैथिक मीन्स जीरो पैलेट, इस तरह के इन्फेक्शंस आप अपने स्काल्प पे, या आप देखते हैं कि टर्शरी सिफिलिस हो गया या हर्पिस कंडीशन हो गया, तो ये कुछ इस तरह के लीजन है जहाँ पे आप देखते हैं जीरो पैलेट के अंदर कि अलग से पेरिफेरा में आपका हेयर लूज हो जाता है, वहाँ पे थिकनिंग आ जाती है, जहाँ पे हेयर का जो फॉलिकल है, मीन्स आपकी हेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे आपका हेयर नहीं आ सकता, दोबारा ग्रोथ नहीं हो सकती है।